बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाली नाम में मैं आपको सलाम कहता हूँ। खुदा का शुक्र है कि आज फिर खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं खुदा के वचन के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। खुदा का शुक्र है आप सबके लिए भी कि जो इस वक्त अपना कीमती टाइम निकाल के खुदा के वचन को सीखने की तैयारी में बैठे हुए हैं या उम्मीद करते हैं कि खुदा उनको बड़ी आशीष देगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ पे मौजूद होता हूँ कि जब भी आप खुदा के वचन को सुने, बल्कि मैं ही नहीं बल्कि और भी कोई जब खुदा के वचन को सुनाता है तो उसको सुने और जो भी अच्छी चीज़ लगे, क्योंकि सब लोग खुदा के वचन को सुनाने की ताक में रहते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें ये मौका दिया और खुदा जैसे मुझे दिया आपको भी देगा कि खुदा जब मौका देता है किसी को भी सुनने का या सुनाने का, तो सब उसके वचन में से जब हम सीखते हैं तो क्या है, हम लोग आशीष पाते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि सिर्फ सुनने वाले ही ना रहें, बल्कि हम खुद बाइबल को पढ़ना सीखें और उसकी समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। कहीं ये ना हो कि हमें कोई गलत शिक्षा देकर चले जाए और हम गलत पथ चिन्हों पे चलना शुरू कर जाएं। तो आइए हम वचन में जाने से पहले खुदा से दुआ करें और उसे आशीष मांगे कि हम उसके वचन को जब सुने और समझें तो क्या है, हम उस पर पूरी तरीके से गौर करें और वो हमारे अंदर कलाम वचन जो है हमारे अंदर घर कर जाए। तो आइए हम वचन में जाने से पहले खुदा से दुआ मांगे। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है खुदावंत, तूने हमें आज फिर यह मौका दिया कि हम तेरे वचन को पढ़ें, सुने और समझें और उस पर चल सकें। मेरी दुआ है प्रभु उन सब लोगों के लिए जो अपना कीमती वक्त निकाल के तेरे वचन को सुनने के लिए तत्पर हैं, बैठे हुए हैं और चाहते हैं कि वो तुझ में बढ़े। मेरी दुआ है प्रभु सबको अच्छी बुद्धि देना, अच्छी सेहत देना, ताकि तेरे उन पवित्र हथियारों को जो तूने हमारे लिए दिए हैं, हम उनको शैतान के अगेंस्ट चलाना सीख जाए। मैं जब तेरे वचन को सुनाने जा रहा हूं, खुदा ने बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होके बातचीत करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। खुदा का शुक्र है कि आज मैं आपके सामने मौजूद हूं उसके वचन के साथ, और मेरी दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल सही सलामत ठीक ठाक होंगे। खुदा आपको बड़ी आशीष दे। मैं आपको अपना नंबर दिए जाता हूं, जैसे कि कई लोग नए होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है, तो मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूं। फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर है, ये आप लिख लीजिए। जो कोई मुझसे संपर्क करना चाहता है तो आप मेहरबानी से मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो जैसे ही वक्त होगा मैं आपसे संपर्क करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो नंबर लिख लीजिए 2147636061। तो आज का जो वचन है उसका जो शीर्षक है वो ये है, द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, मार्ग, सच्चाई और जीवन। तो बहनों भाइयों, जब से मैंने अपनी होश संभाली है, या जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ या जहाँ तक मैं जानता हूँ, आज तक किसी भी देवी या देवता ने या किसी गुरु ने ये नहीं कहा है कि मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जो भी आए हैं इस दुनिया में, जितने भी पीर पैगंबर जो आए हैं, वो पैदा हुए हैं और मरे हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो भी कोई आया है, पैदा हुआ है, उसने एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना ही है।
तो मैं यीशु मसीह के बारे में आपसे बातचीत करूंगा कि सिर्फ आज तक की हिस्ट्री में सिर्फ यीशु मसीह ही एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जो कि पैदा भी हुए, मरे भी, लोग आप जानते हैं सूली चढ़ाया गया, और अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन वो जी भी उठे और इस वक्त खुदा के दाहिने हाथ सज्जाद बैठे हैं, जहां से वो दोबारा फिर जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने के लिए आएगा। उसी के मुंह से निकले हुए ये शब्द हैं कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। तो आज हम उसी चीज पे जिक्र करने जा रहे हैं कि आइए देखें कि हम इनके बारे में, इस जो लफ्ज़ है ये मार्ग, सच्चाई और जीवन, वो क्या है। तो पढ़ते हैं हम यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका चैप्टर 14 उसकी 6 आयत में यूं लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो बहनों और भाइयों, मैं आपसे एक चीज बहुत ये ओपन, ये खुल के कह रहा हूं मैं कि जितने भी आज तक हुए हैं, आपने कभी किसी के मुंह से ये लफ्ज सुना है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई खुदा के पास या पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो आज मैं आप चीज इसके बारे में थोड़ा सा और गौर से करेंगे, इस पर तफसील बताएंगे कि बहनों और भाइयों, जब तक कोई इस काबिल ना हो कि वो ही सब कुछ है, वो इस चीज का दावा कभी नहीं कर सकता। अब जो खुदा है, जो रास्ता है, वही आपसे कह सकता है कि मेरे बिना कोई पिता के या खुदा के पास नहीं पहुंचता। सिर्फ यीशु ही एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा हम स्वर्ग या खुदा के पास पहुंच सकते हैं। अगर हम यूहन्ना का चैप्टर 13 और 14 अध्याय पढ़ें तो जानेंगे कि मसीही के चेले भी आत्मिक रूप से बहुत मजबूत नहीं थे। वो यीशु मसीह के साथ रहते थे, अब दिन भर उनके साथ जीवन व्यतीत करते थे, वो उसके चेले, चुने हुए चेले थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या है, मेरे और आपके जैसे थे। उन पे भरोसा उन्हें कम ही था। वह पिछले 3 सालों में, ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब यीशु मसीह जिंदा थे, तो पिछले 3 सालों में यीशु के साथ थे, पर अभी भी इतने मजबूत नहीं थे, क्योंकि वो उसके साथ रह रहे थे, उसके साथ खाते पीते थे, उसके साथ उठते बैठते थे। यीशु के साथ उन्होंने कितने ही चमत्कार देखे थे, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, वो विश्वास में इतने मजबूत नहीं थे। मैं हैरान होता हूं कि लोग 4 सुसमाचार पढ़ते हैं, लेकिन अभी तक इस बात को समझ नहीं पाते कि यीशु ने उन्हें बार बार बताया कि वह क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे, वह मारे जाएंगे, वह पुनर्जीवित हो उठेंगे। यीशु ने भी अपने चेलों को क्या है, एक दफा नहीं बहुत दफा कहा, लेकिन यीशु के ऊपर भी उन्हें कोई, यानी कि वो सुनते थे और दूसरे कार से निकाल देते। और यही आजकल के लोगों के साथ भी यही होता है। पहले 4 सुसमाचार हैं, यानी कि मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये 4 बाब ऐसे हैं, 4 बुक्स, 4 किताबें ऐसे हैं जिनमें बार बार यीशु ने अपने जीवनी का, जो वो कर रहे हैं, जो करेंगे, या जो कुछ उनके साथ होने वाला था, उन्होंने बार बार बताया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, लोगों ने उसके ऊपर भरोसा नहीं किया, या उन्हें अभी भी इस चीज की समझ नहीं लगी कि जो कोई भी ये लफ्ज कह रहा है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बहनों और भाइयों, ये वो लफ्ज है जो आज तक किसी देवी देवता ने ये लफ्ज अपने मुंह से नहीं निकाला। जो सच्चाई है, वो सच्चाई हमेशा सच्चाई ही बयान करेगी। अगर पानी ऊपर से नीचे को बहता है तो क्या है, इस चीज को आप बदल नहीं सकते। ये
कुदरत का असूल है ये कि जो चीज ऊपर से गिरती है वो नीचे को ही आएगी। तो यीशु मसीह ने ही ये लफ्ज कहे हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये इतनी सच्चाई है, इतनी दृढ़ता से ये लफ्ज कहे गए हैं कि आज तक ये किसी भी इंसान ने या किसी देवी देवता ने ये लफ्ज आज तक कभी नहीं दोहराए। तो अब अगर यीशु मसीह ने कितनी दफा कहा उन्हें कि उसने अपने चेलों को भी बताया कि जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई हैं सब पूरी होंगी, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथों में पकड़वाया जाएगा। यह भविष्यवाणी की हुई है। ये क्या है? अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा, वह उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे, उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे, कोड़े मारेंगे, घात करेंगे और तीसरे दिन क्या है वो जी उठेगा। बार बार बताया कि अन्य जातियों के हाथ में वो सौंपा जाएगा। आप जानते हैं कि यीशु मसीह को कितनी अदालतों में, कितनी अन्य जातियों के हाथों में सौंपा गया। वो उसने पहले अपने लिए भविष्यवाणी पेशन गोई ये कर दी थी, लेकिन उस वक्त तक भी किसी ने उसके ऊपर भरोसा या विश्वास नहीं किया और उन्होंने इन बातों में से कोई बात ना समझी और यह बात उनसे छिपी रही। चेलों ने भी उसके साथ रहते थे, खाते थे, पीते थे, सब देखते थे। वो उसको जानते थे कि इसके जीने में कोई दिखावट नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से वो जिया, कभी झूठ नहीं बोला और हर एक चीज वो उन्होंने उसको करके दिखाई यीशु मसीह ने कि मैं किस तरह से जीता हूं। लेकिन इसके बावजूद भी वो उस पर भरोसा नहीं कर सके, पूरी तरह से शक में ही रह गए। तो बहनों और भाइयों, अगर आज आप इस वचन को सुन रहे हैं तो इस चीज पे विचार करना, कभी हम भी उनके चेलों जैसे तो नहीं है, कहीं हम भी पीछे तो नहीं रह गए। अगर आप भरोसा करते हैं कि यीशु मसीह ही खुदा है, वो ही एक रास्ता है, तो उस पर भरोसा करके देखें, आपके अंदर से आप खुद ब खुद शांति पाएंगे। यूहन्ना चैप्टर 13 को पढ़ना और सीखना, ये दो ऐसे चैप्टर हैं 13 और 14 जो कि हमें बताता है, सिखाता है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कुछ कहा हुआ है। मैं इफिसियों चैप्टर 2 और उसकी 1 आयत से पूरी तरह सहमत हूं। जो मनुष्य मन नहीं फिराता वह अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुओं के समान है। बहुत बड़ी बात है यहां पे। कह रहा इफिसियों चैप्टर 2 में पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया को लिखा है, उससे मैं सहमत हूं कि जो मनुष्य मन नहीं फिराता वह अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुओं के समान है। बहनों और भाइयों, जब तक हम अपने पापों को मान नहीं लेते या हम अपने मन को नहीं फिराते तो क्या है, हमारी जो आत्मा है वो एकदम मरी हुई है। हमें आत्मा, पवित्र आत्मा हम में है ही नहीं है। और अगर हम इस चीज को जान गए या समझ गए कि यीशु मसीह ही खुदा है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, क्योंकि उसने कहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई उसके पास, पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जब तक आप इस चीज को समझ नहीं जाते या आप समझने को तैयार नहीं है तो क्या है, हम मरे हुओं के समान है। यानी कि हमारी जो आत्मा है वो मरी हुई है और हम कभी भी कुछ सीख नहीं सकते। तो अपनी आत्मा को हमने क्यों मारना है? हमें आत्मा दिया गया है
क्या है, जब हम होली स्पिरिट को ग्रहण कर लेते हैं, होली स्पिरिट को हम समझ जाते हैं, तो क्या है, फिर होली स्पिरिट पवित्र आत्मा हमें अच्छी बातों की समझ देता है। हम अपने शरीर को, अपनी आत्मा को उसके हाथ में सौंपते हैं और वो हमें अच्छी बातों के लिए लीड और गाइड करता है। पहला कुरिन्थियों चैप्टर 2 उसकी 14 में, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उनको जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है, इसलिए चेले भी इन बातों को नहीं समझ सकते। बहनों भाइयों, जब तक हम आत्मा में नहीं हो जाते, हम आत्मिक बातों को कभी भी समझ नहीं सकते। आत्मिक बातों को सिर्फ एक आत्मिक इंसान ही समझ सकता है, और यही कारण है कि जो शरीर में है, जो शरीर में शारीरिक मनुष्य जो है, वो आत्मा की बातें ग्रहण कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि में ये मूर्खता की बातें हैं। अब कहेंगे कौन सी चीज है ये जो मसीह ने कह दी, मार्ग भी मैं हूं, सच्चाई भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं, सब कुछ मैं हूं। क्योंकि ये बात कभी भी समझ नहीं सकता इंसान जब तक कि उसमें पवित्र आत्मा ना हो। आत्मा की बातें हमेशा आत्मा वाला ही जानता है, और इन बातों, आत्मिक बातों को सीखने के लिए हमें आत्मा में आना पड़ेगा। हमें पवित्र आत्मा जब हम ग्रहण कर लेते हैं, हम इस चीज को समझ जाते हैं, तो क्या है, आत्मा की बातें हमें धीरे धीरे समझ लगनी शुरू हो जाती है। तो ये है एक इसकी सच्चाई कि अगर हम आत्मा की बातें जानना चाहते हैं, तो बहनों भाइयों, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। अब देखते हैं हम कि परमेश्वर तक पहुंचने के लिए मसीही एक मार्ग है। परमेश्वर तक पहुंचने के लिए यीशु मसीह ही एक मार्ग है, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। लोग कहते हैं कि जी जाना तो एक ही जगह है, कोई इस तरह से जाते हैं, कोई उस तरह से जाएंगे, कोई वाया इधर से चले जाएंगे, कोई वाया इधर से चले जाएंगे। लेकिन बहनों भाइयों, ये बात बिल्कुल डंके की चोट पे है कि यीशु मसीह के द्वारा कोई और रास्ता नहीं है। आप ये बात लिख लें, सिर्फ वो ही है, क्योंकि और किसी ने ये बात कही ही नहीं है कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। और जो होता है वो हमेशा ही वो ही कहता है, और किसी ने नहीं कही और ना कोई कहेगा, क्योंकि किसी में इतनी अथॉरिटी है ही नहीं है, कोई और खुदा है ही नहीं है यीशु मसीह के सिवा, और कोई किसी ने भी ये चैलेंज आज तक नहीं किया है। यीशु स्वयं स्वर्ग जाने का एक मार्ग है। ना केवल यीशु हमें परमेश्वर तक जाने का मार्ग सिखाते हैं, लेकिन वह ही मार्ग है, दूसरा मार्ग और कोई है नहीं। केवल यीशु ही हमें परमेश्वर तक ले जा सकता है। सिर्फ पापियों की प्रार्थना करने से, कुछ पाप छोड़ने से, या कई बातें पर विश्वास करने से भी यह संभव नहीं है। हम जितने भी अच्छे काम कर लें, हम जितना भी सच बोल लें, हम जितना भी दान पुण्य कर लें, हम कुछ भी कर लें, लेकिन अगर हम यीशु मसीह को कबूल नहीं करते, तो क्या है, हम उस तक पहुंचने कभी नहीं पहुंच सकते। जब तक हम उसको ग्रहण नहीं करते, हमारा क्या, हमारे पाप छोड़ दो, चाहे जो भी अच्छे काम कर लो, चाहे दान पुण्य कर लो, जो कुछ मर्जी कर लो, हमें इस चीज की समझ कभी भी लग नहीं सकती कि यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए यीशु मसीह ही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। बाप के पास पहुंचने के लिए सिर्फ यीशु मसीह ही एक ऐसा रास्ता है जो हमें वहां तक पहुंचा सकता है। पहला तिमोथी चैप्टर 2 उसकी 5वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर और मनुष्यों को बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह। जब आप पहला
तिमोथी उसकी दूसरे चैप्टर 2 5वीं आयत में पढ़ेंगे कि और कोई बिचौलवा नहीं है, बिचौला कोई नहीं है खुदा तक पहुंचने के लिए, बाप तक पहुंचने के लिए और कोई बिचौला नहीं है। सिर्फ जो बिचवई है वो यीशु मसीह ही है। बहनों और भाइयों, अगर आपने ये इस बात को नहीं जाना है तो आज जान लें कि बार बार मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह ही एक रास्ता है जो हमें वहां तक लेके जा सकता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि किसी ने आज तक कोई ये क्लेम किया ही नहीं है कि वो ही एक रास्ता है। दूसरा, मसीही ही सत्य है। जब तक आप अपने आप बदलते नहीं, यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण नहीं करते, आप सत्य को नहीं जान सकते। और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे तो हमें मार्ग का भी पता लग जाएगा, और दूसरी बात क्या है, हमें सच का भी पता लग जाएगा कि सच क्या है। क्योंकि जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं तो क्या है, हमें पवित्र आत्मा लीड करता है, दिमाग से हमें सोचता है, और हम उसकी आत्मा के जरिए आत्मा की बातों को ग्रहण करते हैं, और आत्मा की बातें जो है वो आत्मा वाला ही समझ सकता है। यूहन्ना चैप्टर 8 उसकी 32 आयत में यूं लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। लेकिन यह तभी होगा जब तक सब कुछ मसीह पे हम डाल नहीं देते। सत्य को हम कैसे समझेंगे जब तक हम मसीह को ग्रहण ही नहीं करेंगे? तो हम सत्य को, सच को कभी भी जान नहीं सकते। और क्या है, हम झूठ की दुनिया में ही निकलते, घुसते, बढ़ते, निकलते, यही काम करते रहेंगे। अपने आप को झूठ की दुनिया से निकाल लो, समझो। अगर सच को जानना है, अगर सच को ग्रहण करना है तो एक ही तरीका है और कोई नहीं है। समझने की कोशिश करें, रोएं, दुआ मांगे कि खुदा मुझे अपना क्या है, मुझे अपना अपने बारे में सिखा, बता। खुदा आपको, आपके ऊपर क्या है वो सिखाएगा, उसका आत्मा आपको सिखाएगा और समझेंगे आप। बहुत से लोगों ने खुदा को जाना है, देखा है, उससे बातचीत की है, आत्मा में बातचीत की है, और जब तक हम आत्मा में होके उसको ग्रहण नहीं करते, हम आत्मा की बात कभी भी समझ नहीं सकते। चाहे कैसी भी स्थिति हो, आप दुखी है, तकलीफ में है, जब इंसान दुखी होता है, आत्मा में जब बातचीत करता है तो हम उसकी बात को महसूस, उसके साथ वो जब हमें मिलने आता है हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन आत्मा में होना बहुत जरूरी है। बहनों और भाइयों, अगर हम चाहते हैं कि हम इन सब दुनियावी बातों से बच जाएं तो क्या है, हमें आत्मा, अपनी आत्मा को हमें आत्मा के साथ मिलाना होगा। एक, जैसे कि यीशु मसीह ने बहुत एग्जाम्पल दी है, एक बेल के साथ जब हम सट जाते हैं, एक खून के साथ जब हम मिल जाते हैं तो क्या है, पवित्र होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आत्मा की बातों को जान सकें और इस संदेश को समझ सकें कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, तो क्या है, हमें यीशु मसीह पे भरोसा रखना पड़ेगा और आत्मा में आना पड़ेगा। तब वो आपको और बातें, पवित्र आत्मा आपको और कुछ, बहुत कुछ सिखाएगा। सिर्फ यही नहीं, आपको एक लेवल धीरे धीरे करके क्या है, आप प्रभु में बढ़ते जाएंगे और बहुत से जो बातें आपको समझ नहीं लगती है वो आपको आत्मा जो है सिखाना शुरू कर देगा। तीसरा है, मसीह ही जीवन है, मार्ग, सत्य, और तीसरी बात है
जीवन। पवित्र बाइबल और हमारा अनुभव हमें बताता है कि हम अपराध और पापों के कारण मरे हुओं के समान है। क्या हम ऐसे ही रहना चाहते हैं? मसीह के पास आए तो हमें जीवन देता है, जीवन। अब ये सोचे कि अगर हम इस जीवन में हैं, जिंदा हैं, तो हमें कोई ना कोई ताकत तो है जो हमें सांस दे रही है, जो हमें बता रही है, सिखा रही है। मैंने पिछली दफा बताया था आपको फरिश्तों की एग्जाम्पल जो मैंने दी थी, ये एग्जाम्पल ही रियल है ये, क्योंकि खुदा ने हर एक इंसान को, जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं तो क्या है, हमें फरिश्ते दिए जाते हैं। फरिश्तों का जो बाड़ा है हमारे इर्द गिर्द लगाया जाता है ताकि हम शैतान के बंधनों में से हम ना पड़ सकें। अगर गलती हो जाती है तो फरिश्ते हमारी क्या है, हमें बचाते हैं, संभालते हैं, बचा के रखते हैं। और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, फरिश्ते हमें बचाते हैं और हमें इस चीज की समझ लगनी शुरू हो जाती है कि देयर इज सम पावर, कोई ना कोई ताकत तो है जो इस दुनिया को चला रही है। कोई ऐसी हस्ती है जिसके द्वारा हम चल रहे हैं, क्योंकि उस वक्त तक खुदा मौका देता है, आखिर दम तक के भी हम बच जाएं। अब बहुत से आप देखते हैं जगह जगह भूचाल आ रहा है, फ्लड आ रहा है, लड़ाइयाँ हैं, मसीहों को तंग किया जा रहा है, परिस्थिति कुछ कितना बढ़ गया है। अब लोग कहते तो होंगे, अभी पाकिस्तान में कितने घर जला दिए, कितने मसीहों को चर्चेस जला दिए, उन्हें यातनाएं दी गई। अब लोग कहते तो होंगे जरूर कि खुदा क्यों चुप बैठा है, खुदा क्यों ऐसे कर रहा है। बहनों और भाइयों, आप इस चीज को जाने कि वो भी खुदा के बनाए हुए ही हैं। खुदा नहीं चाहता कि कोई भी इंसान क्या है, नरक में जाए। खुदा चाहता है कि वो भी बचा लिए जाए, उन्हें भी मौका मिले। और यही एक कारण है, इस चीज को सिर्फ मसीही लोग ही समझ सकते हैं कि जब पाप बढ़ता है, गुनाह बढ़ता है, मसीहों को तंग किया जाता है, यातनाएं दी जाती हैं, तो इसका क्या मतलब है। मतलब सिंपल है कि खुदा उन्हें भी बचाना चाहता है, उन्हें भी मौका देना चाहता है। एक दिन ऐसा आएगा, आप देखना, कभी ना कभी बहुत से लोग जो हैं वो तौबा कर रहे हैं, मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, उसमें आ रहे हैं। यही एक कारण है कि खुदा एकदम उनके ऊपर क्या है, अपना बुरा प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि खुदा चाहता है कि ये भी बच जाए। और यही मसीहों के भी यही दुआ होती है कि बाप इन्हें माफ कर, जैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए दुआ की थी कि बाप इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। यही प्रिंसिपल है मसीहों का। मसीही दुख सहते हुए भी दूसरों के लिए दुआ करते हैं, और यही सत्य है, और यही एक खुशखबरी है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, ये यीशु मसीह के मुंह से लिखले हुए लफ्ज है। और मसीही लोग जो है वो सबके लिए यही दुआ करते हैं कि सच को जानो और सच तुम्हें क्या है, आजाद करेगा। जब जीवन मिलेगा तो पौलुस की तरह यह कह सकेंगे कि मैं केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। बहनों और भाइयों, जब हम सत्य को जानने की कोशिश में रहेंगे तो क्या है, हम पौलुस की तरह बन जाएंगे। क्योंकि पौलुस क्या कहता है कि मैं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जब हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही क्या है, मार्ग, सत्य और जीवन वही है, तो क्या है, हम हमेशा तक के लिए क्या है, जीवित रहेंगे। आज का संदेश यही है, इस चीज को जाने कि यीशु मसीह ने खुद कहा हुआ है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुंच सकता।
यही क्योंकि आज तक किसी ने इस चीज को क्लेम नहीं किया, सिर्फ यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। खुदा आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम दुआ करें। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है आज के इस वचन के लिए। खुदा बाप, मेरी दुआ है प्रभु, जिन्होंने भी इस वचन को सुना या देखा, उनमें से अगर कोई इस चीज को जानना चाहता है, खुदावंत तू उस पे अपना आत्मा जाहिर कर, ताकि वो जान जाए कि यीशु मसीह ही खुदा है, मार्ग, सत्य और जीवन वही है। यीशु मसीह के बिना हम कभी भी पिता तक नहीं पहुंच सकते। सबको बड़ी आशीष देना खुदावंत। सब आशीषों और बरकतों का शुक्र करते हुए मैं इस छोटी सी दुआ को मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से।